से हमारे चक्र बने। अगर ये पंच महाभूत हमारे अंदर जागरूक ही नहीं हुए तो हमारे चक्रों का चलन वलन भी ठीक नहीं होगा और इसकी जो सूक्ष्म स्थिति है वो जागरूक नहीं होने के कारण हो सकता है कि इसमें कुछ खराबी आ जाए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यज्ञ आदि वगैरह करने का प्रबंध किया और वहीं से वेदों का पठन और श्रुतियों का कथन शुरू किया। ये एक हमारी खोज थी, एक हमारा तरीका था। और दूसरा तरीका उस वक्त था जिसे हम भक्ति कह सकते हैं, कि जिससे हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। जब राम जैसे पुरुष संसार में आए तो उनका व्यक्तित्व देखकर, उनके कमाला देख करके, उनकी सादगियां देख करके, उनकी गहनता और उनकी ऊंचाई को देख करके लोगों ने उनके प्रति अपने को नतमस्तक किया। जब भी कोई अवतार संसार में आया, मत्स्य रूप से भी जब आया, तो मत्स्य रूप को देख करके दूसरी मछलियों ने उनकी अगुवाई में उनके साथ हो लिया। एक मछली जो पहले बाहर आई थी वो मछली मत्स्यावतार। अगर मत्स्यावतार सामने बाहर ना आता तो कोई मछली बाहर ना आता। उसके बाद कूर्मावतार हुए। इसी प्रकार अनेक अवतार होते होते संसार में जब बड़े बड़े साधु संत दत्तात्रेय के अवतरण आए, इसमें से आदिनाथ, आपसे मैंने कल सबके नाम बताए थे, तो उनका भी अनुसरण होने लग गया, फॉलोइंग होने लग गया, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो खिंचाव, उनमें वो गहराई और वो गहन दृष्टि थी जिसकी वजह से मनुष्य सोचता था कि ये आदमी कोई विशेष है, जिसे कि कन्फ्यूशस ने कहा था सुपीरियर मैन। उसकी वो अगुवाई वो मान्य करने लगा, वो मान्यता होने लगी। उस वक्त एक तरफ हमारे अंदर तो 5 तत्वों को जागृत करने का विचार हुआ और दूसरी तरफ परमात्मा का आवाहन करना, उनसे प्रेम करना, उनके प्रति समर्पित होना, ऐसे भाव शुरू हुए। इस प्रकार 2 तरह की बड़ी भारी हलचल हमारे देश में हुई। इतना ही नहीं, सारे देशों में है। अगर आप सारे देशों के सब जितने भी धर्मावतार हो गए हैं उनको देखें तो आपके समझ में आएगा कि इतिहास में जबकि लोग भक्ति भाव में डूब गए और किसी भी मूर्ति बनाकर उसको पूजने लगे,